हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया एकदम। बढ़िया एकदम है। तो आ जाओ एक और नए वीडियो में। मैं विवेक कुमार आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो में जैसा कि टॉपिक है ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर, किसी एलिमेंट का कैसे निकालें अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दे रखी है। ठीक है, तो इस वीडियो का मकसद है उन सभी बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डर दूर भगाना। मतलब क्या है, एसएसपी वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें बच्चे लोग बहुत डरते हैं। मैंने आपको प्रॉपर्ली पहले पढ़ाया हुआ किस तरीके से इसको याद रखना है, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी से कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आई टैब में लिंक दे दूंगा, आप प्लीज पहले देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। उसके बाद अगर कभी लिखी हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई तो उससे ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर एलिमेंट का कैसे निकालते हैं वो आज देख लेते हैं। ठीक है, बट पहले जरूर आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट करते हैं बच्चों। ठीक है, चलो इस वीडियो को यहीं से शुरुआत करते हैं। आप सभी देख रहे हैं आपकी प्यारी खूबसूरत सी अपनी कोचिंग क्लासेस। ठीक है, अच्छा देखो भाई, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेता हूं कोई एक आसान सी, लाइक 1s2 2s2 2p6 3s1, ये मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले ली। ठीक है, अब बस आपको क्या देखना है, आपको देखना है लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है। आखिरी का इलेक्ट्रॉन ध्यान से देखो किस सबशेल में जा रहा है बच्चों, एस सबशेल में जा रहा है, यानी ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा होगा, इट विल बिलोंग टू एस ब्लॉक बिकॉज लास्ट electrons is going in s सबशेल। समझ रहे हो क्या बात को, एस सबशेल में क्योंकि आखिरी का इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही सारी प्रॉपर्टी डिफाइन होती है, तो इसलिए हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा और वो क्योंकि एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है सभी। तो ब्लॉक क्लियर हो गया। कैसे ब्लॉक पता लगाएंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां जा रहा है भैया वही ब्लॉक है। ओके जी, पर भाई जी लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां जा रहा है उसकी बात हो रही है। अब ये मत सोचना कि भैया एन की वैल्यू देख रहे हैं कि एन की वैल्यू 3 आ रही है इसलिए, नहीं, लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा अच्छा ध्यान से सुनो आगे। ठीक है सर, अब कैसे पता करें कौन सा ग्रुप नंबर कौन सा पीरियड नंबर है। तो देखिए भाई, अगर 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 इफ एस ब्लॉक का एलिमेंट है बच्चों तो ग्रुप नंबर कैसे निकलेगा। सो ग्रुप नंबर विल बी जीपी, ग्रुप जीआरपी नंबर विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, कितने लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो भैया जी एस ब्लॉक की कौन सा फर्स्ट ग्रुप से संबंधित होगा। ग्रुप क्या आ गया बेटा, फर्स्ट ग्रुप आ गया। क्यों, क्योंकि सर एस में एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप, एस में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो दो ग्रुप, और दो ही ग्रुप तो होते हैं भैया। पिछली वीडियो में याद है कितने ग्रुप होते हैं एस ब्लॉक में, दो ही ग्रुप होते हैं, एक एस और एक S2 वाला, मतलब S1 S2, एल्कली मेटल एल्कली अर्थ मेटल। समझ गए क्या। तो अभी ये एल्कली मेटल है, हालांकि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है मैंने। ओके, पीरियड नंबर देखिए कैसे निकालेंगे। पीरियड नंबर के लिए आपको मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी इनका कोफिशिएंट। तो मैक्सिमम बच्चों ये 3 आ रहा है, सो पीरियड नंबर विल बी इक्वल्स टू 3। पीरियड नंबर क्या है बच्चों, थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहा है और फर्स्ट ग्रुप को। क्लियर हो गया। ठीक है, और एग्जांपल लिया जाए। ठीक है, देखो भाई, मान लो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं, ये है ऐसा कुछ है, मान लो 4s2 3d5 दे रखा है। अब ध्यान से देखो बच्चों, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन सर डी में जा रहा है, यानी ये डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या। ओके सर, तो बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप अलग तरीके से निकालते हैं। यहां पे डायरेक्ट मत लिख देना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां पे ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 2 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन डी। मतलब क्या है, दो में ऐड कर दो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर उसको। तो भैया डी में 5 इलेक्ट्रॉन है सर, दो ऐड करेंगे तो भैया 7th ग्रुप नंबर आ जाएगा। समझ रहे हो क्या, ग्रुप नंबर क्या आएगा, 5 नहीं आएगा। कई लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक, नहीं, वो एस में करना है। एस के अंदर जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक है तो फर्स्ट ग्रुप, दो है तो दो। अगर डी के अंदर है तो भैया दो ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि शुरू में दो एस के ब्लॉक छूट गए हैं और डी शुरू हुआ है D1 D2 D3 D4 D5 तक, तो शुरू के दो छूट गए तो वो एक्चुअल में 7th
ग्रुप है जो कि आपको फिफ्थ लग रहा है, समझ रहे हो? तो इसलिए 2 ऐड कर देना है इसके लिए। अच्छा, पीरियड अभी भी वही होगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इस केस में मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैक्सिमम बेटा देखो लास्ट वाला नहीं बोला, मैक्सिमम, क्योंकि 4 है तो कौन सा पीरियड, फोर्थ पीरियड को बिलोंग कर रहा होगा। क्लियर है क्या बच्चों? लिख लीजिए इसको, ठीक है। किस पीरियड को बिलोंग कर रहा है? फोर्थ पीरियड को सर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये क्रोमियम का हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। क्लियर है, मिटा दो इसको। ओके जी, और देखते हैं भैया जी, मान लो ऐसे लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। मान लो f में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऐसा मान लो कोई 4f 2 जा रहे हैं, 4f2। या p वाला पहले लेते हैं, क्योंकि s का हमने देख लिया, d वाला भी देख लिया, p का देख लेते हैं बच्चों। मान लीजिए 1s2 2s2 2p2। ध्यान से देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है सर? p में, यानी ये p ब्लॉक का ही एलिमेंट होएगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ग्रुप नंबर क्या होगा? तो p ब्लॉक के लिए बेटा ग्रुप नंबर देखिए कैसे निकलता है, 12 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन p सबशेल। तो भैया 12 में कितना जोड़ दो, p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो भैया अभी 14th ग्रुप नंबर आ गया, समझे क्या? ग्रुप नंबर कैसे निकालना है? 12 जोड़ देना है। क्लियर है? अच्छा, पीरियड नंबर क्या होगा सर जी? पीरियड मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं, मैक्सिमम 2 ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 सेकेंड पीरियड का है। समझे क्या? ओके जी। अच्छा, अगर f होगा तो देखो भैया जी, फॉर f सबशेल, f सबशेल में अगर आ गया मान लो, तो भैया जी ये तो मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन f में जाएगा, तो क्या बोलेंगे? f ब्लॉक एलिमेंट बोल देंगे। अच्छा, इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पे जो इसका जो मतलब ग्रुप नंबर होता है, याद रखना सभी के सभी जितने भी f वाले होते हैं, सभी का ग्रुप कौन सा होता है सर? थर्ड ग्रुप होता है। ये एक इत्तेफाक है, ग्रुप नंबर सभी का क्या हो जाता है सर? थर्ड ग्रुप हो जाता है। ग्रुप नंबर फिक्स होता है थर्ड ग्रुप। मेन जो पीरियोडिक टेबल में है वो इसी वाले इसमें होते हैं, एक होता है लेंथेनॉइड, एक एक्टिनॉइड सीरीज, इसी के अंदर ही होते हैं, बस उनको हम नीचे की ओर इस तरीके से तोड़ के लिख देते हैं। ये सारे एलिमेंट बच्चों जितने भी 14 ग्रुप इसके अंदर इंडिविजुअली होते हैं, ये वाले ग्रुप पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नहीं है, ये इसके अंदर के इंडिविजुअल ग्रुप है। पीरियोडिक टेबल के अंदर तो एक ही ग्रुप के अंदर आ रहा है, वो है थर्ड ग्रुप। तो भैया एफ ब्लॉक में अगर आया तो थर्ड ग्रुप से बिलोंग करेगा पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। और ये मान लो F1 से चालू होगा, F2 ऐसे लेते लेते F में 14 इलेक्ट्रॉन तक भर जाता है। क्लियर? अच्छा, अगर पीरियड पूछे तो भैया जी अगर वो लेंथेनाइड सीरीज का है तो पीरियड नंबर क्या बोल दोगे? 6 पीरियड। और अगर एक्टिनाइड सीरीज का है तो पीरियड नंबर 7 पीरियड बोलेंगे। अब कैसे पता चलेगा लेंथेनाइड है कि एक्टिनाइड? तो वो आपको पता चल जाएगा कि अगर भैया देखो 6F तक आ रहा है, सॉरी 6F बोले 5F तक जाएगा तो भैया जी लेंथेनाइड सीरीज चल रही होती है, 6F तक जाता है तो एक्टिनाइड तक पहुंच जाता है। इस तरीके से मतलब आपको पता चल ही जाने वाला, टेंशन नहीं लो। 4F 5F तक जाता है, वैसे 5 6 ज्यादा ही बोल दिए, 4 एंड 5F तक। ओहो, इस तरीके से आपको पता चल जाने वाला है, ठीक है। 4F सीरीज ऊपर वाली, 5F वाली नीचे वाली। जितना ज्यादा F की वैल्यू होगी 4F में हमारे पास यहाँ वाली सीरीज में पहुंच जाते हो आप लेंथेनाइड में, तो लेंथेनाइड के लिए पीरियड नंबर 6 बोल दोगे और ग्रुप नंबर 3 ही होता है। क्लियर हुआ क्या? अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, जो पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में यहाँ पे दे नहीं रखी है, अगर मैं आपको यहीं पे दिखाता, एक मिनट, एक किताब में देख ही लेते हैं, अगर दे रखी है तो आपको दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि ना ये चीजें थोड़ा सा हमें, जब तक हम देखिए विजुअल अपीयरेंस नहीं देखेंगे पीरियोडिक टेबल दिखती कैसे, तब तक आप देखिए उसका फीलिंग नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ बच्चों को पीरियोडिक टेबल दिखाने की। देखो भाई, ये हमारे पास क्या है बच्चों? पीरियोडिक टेबल है। ये नीचे जो एलिमेंट्स हैं ये वाले, ये हैं एफ ब्लॉक। तो ये बच्चों ये जो इतने सारे हैं ना, ये लगभग यहाँ से गिनोगे तो 14 होते हैं, ये पूरा के पूरे यहाँ पे होते हैं इस जगह, इस वाले। तो भैया ये कौन सा ग्रुप नंबर हो गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में ही लेंथेनम से लुथेनियम तक आ रहा है, मतलब, और इसी में एक्टिनियम से यहाँ तक, तो ग्रुप तो सेम ही हो गया थर्ड दोनों के लिए। एफ ब्लॉक का हुआ तो ग्रुप नंबर थर्ड।
हाँ, पीरियड नंबर या तो 6 होगा या फिर 7 हो सकता है। 6 कब होगा? जब 4f तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे। 5f में जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 7 पीरियड। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर कुछ सीखने को मिला है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, याद रखिएगा इन सभी चीजों को नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काम आएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से एक प्यार भरा जय हिंद बच्चों।